हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। एटलीस्ट एक पोस्ट आपके पास हो, और अगर आपने कितने मार्क्स किए, आपके जो अभी हाल फिलहाल में आंसर किए हैं, उस आंसर की से आपने मैच किया और कितने मार्क्स आपने किए, तो पीए पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब है वो आपको मिल सकती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अब आपने नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आपके लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है, 40% ऑफ, जिसमें आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे इंस्टेंट 40% ऑफ मिलेगा पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद। पीएमवाईटी सभी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें पीए और एसए की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है इसी पोस्ट की। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो सी कैटेगरी की वैकेंसी है, तो यूआर कैटेगरी में इतनी वैकेंसी, उसके बाद यूडब्ल्यूएस, एसआई, एसटी, एसटी, बाकी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो 19,676, ठीक है, ये इतनी वैकेंसी है पीए और एसए की, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो लगभग जितनी वैकेंसी है आपकी पूरी 37,490, उसका ये 50% प्लस है, ठीक है, 50 to 53% है पीए एसए की अकेले वैकेंसी, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होंगे वो आपके कहाँ पे होंगे, वो सिलेक्शन होंगे प्यारे विद्यार्थियों इसी पोस्ट पे, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे। ये रही वैकेंसी की बात, जो कि सीजीएल 2022 में इस बार वैकेंसी है पी और एसए की। हुआ क्या था कि भाई, इससे पहले जो ये पी और एसए की वैकेंसी होती थी, ये फिल की जाती थी सीएचएसएल के थ्रू, लेकिन इस बार ये सीजीएल के थ्रू फिल की जा रही है। तो इसने वैकेंसी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये तो बात रही आपकी वैकेंसी की। तो अब हम वैकेंसी के हिसाब से रखें। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखना, कंप्यूटर जो है यानी कि सीपीटी जो है वो इसके लिए कंपलसरी है, और अलग से इसके लिए जो सीपीटी है, सीपीटी का जो अलग से बनेगा मेरिट, ठीक है, कट ऑफ जो है वो अलग से बनेगी, तो मैं उसकी भी जिक्र करूंगा। अगर हम देखें यहाँ पे शिफ्ट वाइज, जो कि 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च, 4 शिफ्ट में 4 दिन जो पेपर हुए थे, अगर वो पूरा एनालाइज करें, हम लोग डाटा के हिसाब से एनालाइज करें, तो जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है, एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का, 51,000, लगभग 52,000 बच्चों से सर्वे कराने के बाद जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 257 बन रहा है, ठीक है। यानी अगर प्यारे विद्यार्थियों आपका स्कोर आता है, अगर आपका स्कोर आता है 260 के करीब, तो एक जॉब, एटलीस्ट वन जॉब जो होगी वो आपकी क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है। तो सबसे जो कम जो वैकेंसी जाएगी, सॉरी, सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो ज़्यादा वैकेंसी वाले में जाएगी, यानी कि पीए और एसए की ही सबसे कम कट ऑफ इस बार जाने वाली है। तो अगर यूआर कैटेगरी में क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, पीए और एससी की जो 2400 रुपये की ग्रेड पे की वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी में अगर 260 से 270, ये तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो ऐसे मान लो 260 प्लस माइनस 10 मान के चलो, ठीक है। यूआर कैटेगरी में अगर 260 प्लस माइनस 10 है, यहाँ भी प्लस माइनस 10 मान लो, ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस 10 मान के चलो, है ना, यहाँ भी प्लस, सेम सब में कर लो, प्लस माइनस 10 करके चलो। तो यानी कि अगर आपका 250 भी बन रहा है रॉ स्कोर, ठीक है, 240 भी बन रहा है रॉ स्कोर, तो फिर आप एक जॉब के लिए, यहाँ अगर 40 है तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन 50 है तो आपके चांसेस हैं कि आपके पास एक जॉब हो, या फिर एक पोस्टल असिस्टेंट की, या फिर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसकी जॉब आपको मिल पाए, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो 250 एक ऐसा स्कोर है, एक ऐसा सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हो कि इस पे ही हो सकता है कट ऑफ बने। लेकिन ये जो 250 है वो 390 नंबर में है, यानी कि 4 सब्जेक्ट के है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कंप्यूटर का कट ऑफ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, अगर हम सभी शिफ्ट की कंप्यूटर की देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो टफ रहा था कंप्यूटर का पेपर, वो रहा था 2 मार्च का, ठीक है। यानी 2 मार्च के जिन विद्यार्थियों के पेपर थे कंप्यूटर के, तो 25 एवरेज स्कोर आ रहा है, लेकिन हो सकता है ये 6 से 8 नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो जो भी पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मिनिमम कंप्यूटर में 30 प्लस आपके होने चाहिए, तो जाके आप इन सभी पोस्ट के लिए जो है वो नौकरी लग सकती है आपकी, ठीक है। 30 प्लस मान के चलो, क्योंकि नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए 18 नंबर पासिंग मार्क है, लेकिन सीपीटी पोस्ट है, पी और एस ये सीपीटी पोस्ट है, तो इनके लिए अलग से कट ऑफ आएगी कंप्यूटर की, तो वो 30 प्लस हो सकती है, ठीक है। यानी आप ये मान के चलो कि आपका 4 सब्जेक्ट में 240 भी अगर बन रहा है, टू रॉ स्कोर,
ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर आपने कंप्यूटर में अच्छा किया है तो ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो आपके पास अगर एक जॉब लेनी है तो इसके इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो बेशक आपको इस बार नौकरी एक मिल रही है। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्वे रहा। कुछ और चीज़ों को डिटेल में समझने के बाद कुछ और बातें हम लोग करेंगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि अनअकैडमी पे 40% डिस्काउंट है, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जिसमें आपकी फीस केवल 5183 हो जाएगी 24 मंथ की, 4319 हो जाएगी 12 मंथ की। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं। ये PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि आपके जो अब यूपीएससी के लिए लेना चाहते हैं तो अलग है। PMYT ये सभी को डिस्काउंट कोड में यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी एसएससी वाले प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 2023 आपके लिए है, और 2023 में यहाँ पे तैयारी करने के लिए ये आपके मौका है। 17 अक्टूबर जो है, सॉरी 17 मार्च लास्ट डेट है। इसी डेट से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, PMYT सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस बैच का भी मिल जाएगा, सीजल 2023 के लिए भी मिल जाएगा, फेज 11 का भी आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाए, जो आपकी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। साथ ही आपको स्टोर बेनिफिट्स होने वाला है, एजुकेटर स्पेसिफिक, बैच स्पेसिफिक, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ आप और मिनी यानी कि डेली दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा उसकी तुरंत प्रैक्टिस अपलोड हो जाती है। साथ में आपको नोट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है PDF और प्लस बुक के फॉर्म में। तो बुक तो आप पढ़ ही सकते हो, बाकी साथ में PDF कर सकते हो कि अगर आप बाहर हो तो आप इनका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए और बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जो लोग 240 भी बन रहा है तो निराश ना हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो 240 वाले भी निराश ना हो प्यारे विद्यार्थियों, और अपनी तैयारी आप करते रहिए। बाकी सीजल 2023 की तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी उसका फॉर्म आ जाएगा। तो सभी लोगों को वेल विशेस। ठीक है, सभी लोग अच्छा करें। मिलते हैं अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।